मात्र एक ही ट्रिक से आपका राज्यपाल से संबंधित सारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए क्या है, राजा का नाक युग से साफ, राजा का नाक। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और इसका हम लोग देखेंगे पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पार्ट इसका देखेंगे, तो पार्ट 4 देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इससे संबंधित यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में, भारतीय संविधान के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और हमने क्या किया है, यानी इससे पहले यानी 147 जो अनुच्छेद है, यानी 1 से लेकर 147 अनुच्छेद, उसमें एक भी अनुच्छेद को हमने नहीं छोड़ा है, और पूरा का पूरा हम लोग ट्रिक से याद किए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा अनुच्छेद हम लोग ट्रिक से याद किए हैं। और आज भी यानी 148 से लेकर हम लोग चलेंगे कहां तक, 198 यानी 200 के आसपास चलेंगे, और 200 अनुच्छेदों को हम लोग क्या करेंगे आज, मतलब 200 अनुच्छेद तक पहुंचेंगे, और पूरा का पूरा जो अनुच्छेद एकदम ट्रिक के माध्यम से 100% क्या होगा, याद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा है यानी 72 प्लस 89 ये 77 प्लस 89 89 ये सब में 89, ये भी एक ट्रिक है। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये आपको समझ में आने वाली नहीं है, मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आएगा, लेकिन हम जब देखेंगे कि 75 प्लस 89 तो 75 में क्या है आपको याद होना चाहिए। अगर हम बोले कि 85 है और 85 में क्या है, जैसे मान लीजिए कि 85 में हम लोग संसद के विघटन के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 174 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी यानी विधान, यहाँ पर देखिए विधानमंडल का विघटन, जो शब्द उसमें रहेगा वो शब्द इसमें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यानी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छा से आप लोग देख लीजिए, और तो अब आकर हम लोग देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे, 100% आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं 148 से। अनुच्छेद 148 में क्या है, तो अनुच्छेद 148 में है भारत के महालेखक, क्या है, भारत के महालेखपाल के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। ठीक है, 148 में। तो किस तरह इसको याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा भारत के महालेखपाल, तो भारत के महालेखपाल का उल्लेख 148। तो पूरे विश्व के महालेखपाल कौन है, ब्रह्मा जी। याद कर रखना है, पूरे विश्व के महालेखपाल कौन है, ब्रह्मा जी है। कौन है जी, ब्रह्मा जी है, यानी पूरे विश्व के रचयिता, जो सभी के यानी भविष्य को तय करते हैं, पहले से ही लेख लिख दिए हैं, तो कौन है, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के कितने हाथ है, एक ही है, यानी एक ही है ब्रह्मा जी। पूरे विश्व के महालेखपाल कौन है, मात्र एक। कौन है, मात्र एक। कौन है, ब्रह्मा जी, जिनके क्या है, 4 हाथ है। कितने हाथ है, यानी ब्रह्मा जी एक है, पूरे विश्व का रचयिता कौन है, मात्र एक ही है, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कितने हैं, 4 हाथ। क्या रखना है, 4 हाथ। कितने हाथ है जी, 4 हाथ। तो 4 से 4 हाथ से 8 याद रखना है। ठीक है, एक ही है ब्रह्मा जी। पूरे विश्व के महालेखपाल कौन है, ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी एक है, और उनके हाथ कितने हैं, 4 है। ठीक है, 4 हाथ मैंने 8, तो 148। अनुच्छेद 148 में किसका उल्लेख, यानी भारत के महालेखपाल का। क्या 149 है, अनुच्छेद 149 में किसका उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 149 में आपका महालेखपाल के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महालेखपाल के कर्तव्य एवं शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इसको याद किस प्रकार रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 149 है। ठीक है, तो महालेखपाल के कर्तव्य एवं शक्तियां, तो जो महालेखपाल है कौन है, मान लीजिए विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी अगर महालेखपाल है तो उनकी शक्तियां भी क्या होगी, ऊंची होगी, सबसे ऊंची होगी। बात समझ रहे हैं ना, यानी ब्रह्मा जी एक ही है, पूरे विश्व के रचयिता कौन है, मात्र एक है, एक। तो याद हो गया। फिर उनकी शक्ति क्या है, सबसे ऊंची है, क्योंकि सबकी जब रचयिता है तो उनके पास शक्ति जो होगी सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा से याद रखना है 49। क्या, यानी ब्रह्मा जी की शक्तियां सबसे ऊंची है, यानी सबसे ऊंचा है। ठीक है ना, तो याद रखना है ऊंचा से क्या हो जाएगा, ऊंचा से 49, यानी एक ही है ब्रह्मा जी, और उनकी शक्तियां जो है सबसे ऊंचा है। तो 149, तो किसका उल्लेख, तो महालेखपाल कौन है, ब्रह्मा जी। तो इनकी शक्ति क्या है, सबसे ऊंची है। इससे याद हो जाएगा 149, यानी 149 अनुच्छेद में महालेखपाल के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है, अगला है 150। अनुच्छेद क्या है, 150। तो 150 में देखिए क्या किया गया, यानी संघ एवं राज्य के लेखाओं का प्रारूप का वर्णन किया गया है, संघ एवं राज्य। तो एक बात बताइए, अगर कोई विषय है, कोई भी विषय है, और वो किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची में। अगर समवर्ती सूची में आता है तो उसमें केंद्र का भी अधिकार होता है, यानी केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है, और राज्य भी उस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो मान लीजिए कोई अगर विषय है, तो विषय है जैसे शिक्षा ही हो गया या स्वास्थ्य, कोई भी एक विषय को हम ले लें, और उस पर हम देखेंगे कि केंद्र एक ही विषय है। मान लीजिए कोई एक विषय है, एक हम ले रहे हैं शिक्षा, सपोज दैट मान लीजिए कि एक विषय हम ले रहे हैं शिक्षा, तो शिक्षा पे कौन काम करेंगे, केंद्र भी 50% केंद्र काम करेंगे, और 50% राज्य काम करेंगे। ठीक है, यानी लिख कर बात दिया जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच यानी शिक्षा संबंधित क्या कर दिया जाएगा,
यानी शक्तियों को 50-50 बांट दिया जाएगा। एक ही विषय है तो याद रखना है, एक ही विषय है क्या, एक ही विषय मान लीजिए शिक्षा है और उसमें और किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा 50-50 बांट दिएगा, माने 50-50% बांट दिएगा, तो 150। और यहाँ पर क्या कर रहे थे, समवर्ती सूची के अंतर्गत रहा था केंद्र और राज्य, यानी संघ एवं राज्य के लेखाओं का क्या प्रारूप याद रखना है। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 151, अनुच्छेद 151 है, तो इसको किस तरह याद रखेंगे, तो इसमें क्या है आपका, तो सम परीक्षा प्रतिवेदन, तो इसमें आपको परीक्षा शब्द को याद रखना है और प्रतिवेदन आवेदन को याद रखना है, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, एक कलम है हमारे पास, हम लोग अगर पत्र लिखते हैं या परीक्षा देते हैं तो उसमें किसकी सहायता लेते हैं, एक कलम की। कलम कितने रुपया मिलता है, 5 रुपए में। फिर उससे हम क्या करते हैं, या तो परीक्षा देते हैं या एक आपका आवेदन लिखते हैं। सीधी सी बात है, क्या करते हैं, आवेदन लिखते हैं। परीक्षा दीजिए पेन से, या तो परीक्षा दीजिएगा या तो क्या कीजिएगा, आवेदन लिखिएगा। एक कलम है, कलम मिलता है 5 रुपया में, और उसे हम क्या लिखते हैं, या तो उसके एक परीक्षा देते हैं या उसे एक आवेदन लिखते हैं। सीधी सी बात है, यही तो याद रखना है। तो 151 इसमें क्या रखना है, संपरीक्षा और प्रतिवेदन, यानी एक कलम था, कितने में खरीदे थे, 5 रुपए में खरीदे थे, और उसे हमने क्या किया, परीक्षा दिया और एक परीक्षा दिया और एक प्रतिवेदन, एक आवेदन लिखा, उससे स्याही क्या हो गई, समाप्त हो गई, बस याद रखना है। एक कलम था, एक कलम कितने रुपए में खरीदे थे, 5 रुपए में खरीदे थे, और उसे हमने 2 ही काम किया। क्या क्या किया, एक तो परीक्षा दिया, एक परीक्षा दिया, एक प्रतिवेदन लिखा, उसी में उसकी स्याही क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट देखिए 152, अनुच्छेद 152 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, राज्य के भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसको किस प्रकार याद रखिएगा, देखिए इसमें 152 है ना, तो 152 में राज्य की भाषा। अब देखिए प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक राजभवन होता है, वहीं से सभी प्रकार के कार्यों को क्या किया जाता है, राज्य के कार्यों को संपादित किया जाता है। और वहां एक प्रत्येक के राज्य की एक क्या होती है, भाषा भी होती है ना जी। जैसे मान लीजिए बिहार का भोजपुरी हो गया, तमिल का तमिल हो गया, माने हर पंजाब का पंजाबी हो गया। तो इसको आपको याद रखना है। क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, 152, तो एक राज्य में क्या होती है, एक राजभवन, भवन मतलब बावन, ठीक है, राजभवन दिया रहा है ना, राजभवन, तो भवन माने क्या याद रखना है, बावन, भवन माने बावन, तो याद रखना है एक, यानी एक राजभवन, यानी प्रत्येक राज्य में होती है। राज्य की क्या होती है, हर राज्य की, प्रत्येक राज्य की एक भाषा भी होती है। हर राज्य का अपना अपना एक भाषा होता है। तो याद रखना है क्या, प्रत्येक राज्य में एक राजभवन होगा। तो राजभवन, एक राजभवन, तो एक राज्य एक हो गया, अब भवन से आपका 52 हो गया, तो 152। और फिर क्या हो रहा है, राज्य से राज्य, और सबकी क्या होती है, एक भाषा होती है। तो यहाँ पर भाषा यानी राज्य की भाषा याद हो जाएगा। 152 में क्या, राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा 153 से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी क्योंकि सभी राज्यपाल से संबंधित है, तो उसको एक ट्रिक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जनरली से एक शब्द आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, राजा का नाक युग से साफ, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर आपके नाक में कचरा जम रहा है या सांस लेने में दिक्कत है, तो आप क्या कीजिएगा, योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम, ठीक है, या कपालभाति करते हैं ना। अगर इस तरह कीजिएगा तो क्या होगा, नाक आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो राजा का नाक योग से साफ होता है। डेली राजा जी क्या करते हैं, योग पे बढ़ जाते हैं, उनका नाक क्या होता है, साफ हो जाता है। बस यही आपको याद रखना है। राज्यपाल से संबंधित ये आपको ट्रिक है, और मात्र एक ही ट्रिक से आपका राज्यपाल से संबंधित सारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए क्या है, राजा का नाक योग से साफ, राजा का नाक योग से साफ, दो में एकदम याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक तो बहुत सारा है, ट्रिक इसके लिए बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ऐसा ट्रिक आपको देखना है कि उसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत ना करना पड़े, याद करने मेहनत ना करना पड़े। तो एक शब्द याद रहेगा, राजा का नाक योग से साफ। स्पष्ट हम जानते हैं कि नाक जो है साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है योग, ठीक है। तो राजा का नाक योग से साफ। यहाँ पर देखिए, राजा से याद रखना है राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, रा आ रहा है ना, तो राज्यों का राज्यपाल, ठीक है। अनुच्छेद कितना, 153 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, का, तो का से याद रखना है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आपका राज्यपाल, यानी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद कितना, 154, 52, 53, एक एक क्या कर देना है, आपको बढ़ा देना है। राजा यानी राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख 153। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, राजा का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति हो गया, अनुच्छेद 154। यहाँ पर देखिए ना से हो जाएगा नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद किसमें 155 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो का मतलब कार्यकाल, क्या मतलब क्या हो जाएगा, यानी राज्यपाल की कार्यकाल किसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद
56 में। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, योग, योग से याद रखना है योग्यता, यानी किसकी योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो इसका उल्लेख किया गया 157, अनुच्छेद 157। फिर देखिए यहाँ पर से याद रखना है शर्तें, क्या याद रखना है, शर्तें। और शर्तें जो है राज्यपाल के पद हेतु क्या क्या शर्तें चाहिए, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 158 में, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साफ, साफ से याद रखना है क्या, शपथ, साफ से शपथ याद रखना है। शपथ का उल्लेख राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 159, याद हो गया। राजा का नाक योग से साफ, राजा का नाक योग से साफ। राजा मतलब राज्यपाल के पद का उल्लेख 153, का मतलब कार्यपालिका शक्ति 154, ना से नियुक्ति 155, का से कार्यकाल 156, योग से योग्यता 157, से शर्तें 158, साफ से शपथ 159, और ये आपका प्रमुख रूप से क्या हो जाएंगे। एक लास्ट आपका 60, अब इसको हम लोग यानी कोडिंग मेथड से याद करें, क्योंकि ये ट्रिक में नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहीं पर इसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए 160 में क्या होगा, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। तो राज्यपाल देखिएगा, राज्यपाल अपना कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार करता है, आप देखिएगा कि राज्यपाल जो होते हैं वो सीएम और पीएम में बेचारे फंसे होते हैं। अगर मान लीजिए कि केंद्र में किसी के अलग सरकार हो और राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार हो, तो वो अलग से दबाव डालेंगे और इधर से इनका मुख्यमंत्री का अलग दबाव होता है, ठीक है। और दोनों के बीच में यानी संतुलन बनाकर क्या करना है, राज्यपाल का अपना कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो इसको किस तरह याद करेंगे, देखिएगा एक साथ, एक साथ है ना, तो इसको याद करना है एक साथ, माने एक साथ, एक साथ राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल पीएम और सीएम यानी पीएम और सीएम दोनों के बातों को झेलते हुए क्या करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। एक साथ यानी जो राज्यपाल होते हैं एक साथ सीएम और पीएम दोनों के बातों को झेलते हुए, दोनों के विवादों को झेलते हुए वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। बस यही शब्द आपको याद रखना है, एक साथ माने 160 हो जाएगा। तो स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं आप ऐसा कीजिए, क्योंकि दोनों विपक्ष है, एक दूसरे के विपक्ष पार्टी वाली, किसी राज्य में सरकार है केंद्र में कोई और है, तो वो क्योंकि राज्यपाल तो प्रधानमंत्री की बात मानेगा, ठीक है। और इधर मुख्यमंत्री भी दबाव डाल रहता है कि भाई आप मेरे साथी हैं, क्लियर। तो देखिएगा अधिकतर विवाद उत्पन्न होते रहता है। जैसे आप दिल्ली का देख लीजिए ना, दिल्ली का मामला जो एलजी है वो किस प्रकार यानी मुख्यमंत्री और उनका किस तरह विवाद चलता रहता है, फिर भी राज्यपाल का क्या होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के बीच संतुलन बनाकर अपने कर्तव्यों का संचालन करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। तो एक साथ माने 160, कौन कौन, सीएम और पीएम दोनों की बातों को झेलकर अपने कार्य का निर्वहन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या याद करना है, इसके बाद जितने भी अनुच्छेद है, अगर आपको 72 से अनुच्छेद याद होंगे, 72 माने 7-2 याद है ना, 72, तो ये हम केवल लिखे हैं। इसके लिए आगे के अनुच्छेद के लिए आपको 2-3 चीजों को याद करना पड़ेगा। जैसे जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है, ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में क्या होता है, संसद होता है, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। संसद में आपके केंद्र में क्या होगा, संघ में संसद जिस प्रकार होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, ठीक है। वहां पर संसद, यहां पर विधानमंडल। देखिए वहां पर लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और यहां पर विधानसभा, जैसे एमपी हो गए, इसमें एमएलए होता है, तो इसमें लोकसभा और इसमें क्या, विधानसभा। अब देखिए केंद्र में क्या होता है, राज्यसभा, तो यहाँ पर होता है विधान परिषद, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद राष्ट्रपति जैसे में होता है उसी प्रकार क्या होता है, राज्यपाल होता है, यानी राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल, यानी उसका प्रतिनिधि, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के जैसे उधर केंद्र में कौन प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में प्रमुख होंगे आपका राज्यपाल, माने सेम ये स्थिति है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार राज्य में क्या, प्रधानमंत्री के बराबर कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। जैसे राज्य केंद्र में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, उसी प्रकार क्या होता है आपका महाधिवक्ता। अगर इतना याद हो गया, अगर ये याद हो गया तो ये सभी अनुच्छेद क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ध्यान से समझिए। केंद्र में संसद, केंद्र में, राज्य में क्या, विधानमंडल हो जाएगा, केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल, लोकसभा केंद्र में, यहां पर क्या, विधानसभा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा केंद्र में होंगे तो यहां पर क्या, विधान परिषद हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति केंद्र में होंगे तो यहां पर क्या, राज्यपाल हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री केंद्र में है तो उसके अपेक्षा मुख्यमंत्री आपके केंद्र राज्य में हो जाएंगे। अगर महान्यायवादी केंद्र में है तो राज्य में कौन है, महाधिवक्ता। ये याद हो जाएगा। तो जितना अनुच्छेद संसद से संबंधित है हम लोग याद किए हैं, तो सभी का सभी सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें 89 जोड़ेंगे तो किस में, विधानमंडल में। जितना अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है उसमें हम 89 जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा, विधानसभा का आ जाएगा। जितना आपका
राज्यसभा से संबंधित है उतना ही उसमें हम 89 जोड़ेंगे तो विधान परिषद में आ जाएगा। जितना राष्ट्रपति से संबंधित है वो अनुच्छेद आ जाएंगे आपका राज्यपाल से। जितने आपके प्रधानमंत्री के हैं वो मुख्यमंत्री में। ये सभी क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे हम लोगों ने देखा था यानी 72 है, 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से, यानी क्षमादान शक्ति पढ़े थे ना, याद है ना। अब इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आप वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या 72 में पढ़े थे, अनुच्छेद 72। 72 में क्या था, 7-2 7-2 7-2 पढ़े थे ना, 7-2। तो 7-2 मतलब 7-2, और राष्ट्रपति 7-2 मैंने कौन साथ दिया था, राष्ट्रपति ने साथ दिया था, तो मुजरिम क्या उनके सजा को माफ कर दिया था, ठीक है। तो क्षमादान की शक्ति, यानी 72 में किसका उल्लेख था, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। और इसमें हम कितना जोड़े, 89 जोड़ दिए, सब में 89 जोड़ना है। तो 89 जोड़ने में कितना प्राप्त हुआ, 161 प्राप्त होगा। तो 161 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये किनसे संबंधित है, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के बदले में क्या था राज्य में, राज्यपाल, अभी हम बताए थे, याद होगा। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, कोई दिक्कत, यानी 72 किससे संबंधित, राष्ट्रपति। हम अभी बताए कि राष्ट्रपति केंद्र में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। तो यहाँ 72 राष्ट्रपति संबंधित है तो 161 किससे संबंधित हो जाएगा, राज्यपाल से। और 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है, तो यहाँ पर भी राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। 73 में क्या था, 73 में आपका क्या था, बोलिए, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था ना जी। 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेना, 89 जब जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। वहां पर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था, यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 74 में क्या था, यानी चाहत की पतिया, याद है ना, मन के ट्री में चाहत की पतिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर 89 जब जोड़ेंगे तो 163 प्राप्त होगा। इसमें क्या हो जाएगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन। वहां पर क्या था, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन था 74 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 89 जोड़ दिए तो 163 प्राप्त हुआ। 163 में क्या है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 75। तो 75 में क्या था, यानी मंत्रियों के बारे में उपबंध। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जिस प्रकार उसमें मंत्री होंगे वो विधानमंडल में मंत्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मंत्रियों के बारे में उपबंध। वहां पर भी मंत्री के बारे में उपबंध था, तो 89 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 164 में भी क्या, मंत्रियों के बारे में उपबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76 है। 76 कैसे समझ था, 7 छोड़ दिया, हटोनी, हटोनी बोल रहा था ना। तो 76 में हटोनी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो ये 165 प्राप्त होगा। और 165 में अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर देखिए अभी हम बताए थे कि महान्यायवादी के जगह पर कौन आ जाएगा, तो महाधिवक्ता। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, देखिए 76 में 89 जोड़ेंगे 165, और 165 में किसका उल्लेख, महाधिवक्ता का उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। किसका उल्लेख, राज्यों के लिए कौन होता है, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार यानी महाधिवक्ता। उस पर राष्ट्रपति, वहां पर प्रधानमंत्री के कानूनी सलाहकार कौन थे, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल थे। यहाँ पर महाधिवक्ता हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 77 है। 77 में कितना जोड़ेंगे, 89 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा, 166। तो देखिए 77 में क्या था, 7-7, क्या था, 7-7, याद है ना। वहां पर क्या था, यानी सरकार का जो कार्य है वो सतत चलता है, यानी भारत सरकार का कार्य क्या हुआ है, सतत चलता है, 7-7 सतत, याद है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 77 में 89 जोड़ेंगे तो 166 प्राप्त होगा। और ये हो जाएगा राज्य सरकार के कार्य का संचालन, ये भी सतत चलते हैं, सीधी सी बात है। वहां पर भारत सरकार के कार्यों का संचालन 77 में था, तो यहाँ पर 89 जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना प्राप्त हुआ, 166। तो भारत सरकार, तो यहाँ पर राज्य सरकार हो जाएगा, तो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। नेक्स्ट देखिए 78। 78 में क्या था, याद है, बोलिए कमेंट करके बताइएगा 78 में क्या था। उसमें था राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री क्या होंगे, बाध्य होंगे। राष्ट्रपति को अपनी जानकारी देंगे कौन, प्रधानमंत्री, क्योंकि 60 गांठ, याद है ना, 60 गांठ बताए थे कि सब लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या होता है, 60 गांठ होता है। तभी तो कोई भी बिल प्रधानमंत्री पेश करते हैं, राष्ट्रपति क्या साइन कर देते हैं, तो लोग बोलबे करेंगे, बस समझ रहे हैं ना। तो 60 गांठ माने 7-8, याद है। उसी प्रकार यहाँ पर इसमें हम 89 जोड़ देंगे तो 167 प्राप्त हो जाएगा। और 167 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, वहां पर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य थे, और यहाँ पर राज्यपाल को जानकारी देने के लिए यानी चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य होगा, यानी मुख्यमंत्री बाध्य होंगे, ठीक है। जो काम करेंगे राज्यपाल को देंगे। नेक्स्ट देखिए 7-9 यानी 79। और 79 में क्या था, यानी संसद मंडल का गठन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 79 में हम कितना जोड़ेंगे, 89, तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल का क्या हो जाएगा, गठन, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए 80 है, तो 80 में क्या था बताइए तो, 80 में क्या था, राज्यसभा की संरचना था, ठीक है। तो 80 में यहाँ पर 89 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 169। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधान परिषद की
संरचना, क्योंकि देखिए विधान परिषद किस में आ जाएगा, राज्यसभा। विधान परिषद में क्या होता है, राज्यसभा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विधान परिषद की संरचना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 81। क्या है यहाँ पर 81। 81 में क्या था, पहले इसमें क्या था ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या था, लोकसभा की संरचना। 81 में क्या था, देखिए 79 क्या था, 79 हम बताए थे, 79 80 81। 79 मैंने सांसद, 79 मैंने क्या, 79 मैंने संसद था ना। इसका दो बेटा 80 या 81, छोटा बेटा, बड़ा बेटा 80 है, छोटा बेटा 81। बड़ा बेटा पहले आएगा, छोटा बेटा बाद में आएगा, आपको बताए थे। तो 79 में क्या है, 79 में आपका उसमें क्या था, 79 में था संसद के बारे में, यानी संसद गठन के बारे में। यहाँ पर क्या है, राज्य विधानमंडल का गठन। ठीक है। उसी प्रकार 80 है, तो 80 में किसका उल्लेख किया गया था, बताइए फिर से। 80 में किसका उल्लेख, बड़ा बेटा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा जिसका विघटन नहीं होता है। तो राज्यसभा में 80, तो इसमें 89 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर विधान परिषद हो जाएगा। राज्यसभा बराबर क्या, विधान परिषद। यहाँ पर विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया। और 81 माने लोकसभा, 81 मतलब किसका उल्लेख, लोकसभा। ठीक है। तो 81 में क्या, 81 में क्या जोड़ेंगे, 89 जोड़ेंगे, कितना होगा 170। तो लोकसभा बराबर क्या होगा, विधानसभा। लोकसभा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लोकसभा बराबर विधानसभा, तो क्या हो जाएगा 89 जोड़ दिए तो विधानसभा की संरचना, सीधी सी बात है। और देखिए 82 प्लस 89 और 171, तो ये इस नियम से नहीं होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। मैं इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 83, 83 में क्या है, अरे भाई नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या है, केवल विधानमंडल को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, विधानमंडल। तो विधानमंडल बराबर क्या है यहाँ पर देखिए, तो विधानमंडल माने संसद, विधानमंडल मतलब क्या, संसद। तो संसद के सदस्यों की अवधि, ठीक है, यानी 83 में था, तो 89 जोड़ेंगे तो 172 प्राप्त होती है। 172 में क्या हो जाएगा, विधानमंडल के सदस्यों की अवधि, सीधी सी बात है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 84, 84 में क्या है, विधानमंडल है तो संसद याद रखना है। 84 में था संसद के सदस्यों की अर्हता, 84 में क्या था, संसद के सदस्यों की अर्हता, तो इसमें जोड़ेंगे 89 तो प्राप्त होगा 173। तो 173 में क्या होगा, विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता, यानी संसद के जगह पर क्या आ जाएगा, विधानमंडल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 85, तो 85 क्या है, लोकसभा का विघटन से था, तो लोकसभा का विघटन था 85 में, लोकसभा का विघटन था ना जी। तो इसमें क्या जोड़ेंगे 89, तो लोकसभा बराबर क्या हो जाएगा, विधानमंडल, लोकसभा बराबर विधानमंडल। ठीक है। तो 85 में 89 जोड़े 174, 174 में किसका उल्लेख, विधानमंडल का उल्लेख। ठीक है, विधानमंडल के विघटन या सत्रावसान का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 86, तो 86 में क्या था, 86 में देखे थे कि सदनों में कौन देंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। एक राष्ट्रपति का 86 में अभिभाषण होगा और एक 87 में क्या होगा, विशेष अभिभाषण होगा, पता थे ना। तो 86 में हम लोग क्या कर देंगे, 89 जोड़ देंगे तो 175 में कौन भाषण देंगे अब, यानी सदनों में राज्यपाल भाषण देंगे, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और फिर 87 में यानी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण था जिससे हम शांति से सुनते थे 87, तो उसमें हम जोड़ेंगे 89। ठीक है। और प्राप्त होगा 176। तो 87 में यहाँ पर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा, तो 89 जोड़ दिए, तो केंद्र में अगर राष्ट्रपति तो राज्य में राज्यपाल, तो यहाँ पर किसका अभिभाषण हो जाएगा, राज्यपाल का, यानी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यानी शब्दों में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यहाँ पर देखिए आपका क्या है 88, तो देखिए 88 से लेकर आपका 88 से लेकर 8 तक, यानी जितने भी अनुच्छेद हो जाएंगे, 88 नहीं 88 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए ना 88 प्लस 89 करेंगे तो 177 प्राप्त होगा। 177, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। इसके लिए हम अलग ट्रिक बताएंगे। ठीक है। उसको हम इस मेथड से नहीं याद कर सकते हैं, उसके लिए हमें पलटना पड़ेगा, तो उसको हम वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए उसको 88 तक। यहाँ पर देखिए 97, 97 में क्या है, 97 मैंने संतान, याद है ना, संतान यानी जितने भी, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, सभापति हो, जितने भी लोग होते हैं सभी लोग वेतन जो कमाते हैं किस पर खर्च करने के लिए, अपने संतान पर। तो याद है ना 97 में वेतन के बारे में उल्लेख किया गया था, तो इसमें हम क्या कर देंगे 89 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 186। तो 186 में भी क्या हो जाएगा, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 98, तो 98 में किसका उल्लेख किया गया था, बोले थे कि 98 पे आएंगे तो सचिन क्या मानेंगे, छक्का, यानी 98 पे आने के बाद सचिन 99 पे जाते थे तो बार बार आउट हो जाते, तो 98 पे आने के बाद यानी उनकी सांसें बढ़ जाती थी। तो याद है ना, यानी आपका सचिन सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 89, तो 89 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 187। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्य के विधान मंडल का सचिवालय, वहां पर केंद्र का विधानमंडल का सचिवालय था, वहां पर केंद्र के लिए सचिवालय था, और यहाँ पर राज्य के विधानमंडल का सचिवालय हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 99, और 99 में क्या था आपको याद है, 99 पर सचिन जब बार बार आउट हो जाते थे तो उनको शपथ दिलाया जाता था 99 में, याद है ना। ये जो भी सदस्य होंगे यानी सभी सदस्य लोग क्या करते थे, बोलते थे कि भाई तुमको आउट नहीं होना है, 99 पर जब जा रहे हैं तो तुम्हें आउट नहीं होना है, इसका शपथ लो, ठीक है। तो शपथ दिलाया गया था, याद है ना। तो यहाँ पर देखिए 99 में जब शपथ दिलाया जाएगा तो 89 में 99 में 89 जोड़ देंगे तो 188 प्राप्त होगा। तो 188 में भी वही काम होगा, यानी सदस्य द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रतिज्ञा दिलाया जाएगा, किनको, यानी जो भी सदस्य होंगे आपका विधानसभा के, ठीक है। वहां पर केंद्र के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर राज्य के बारे में। यहाँ पर देखिए आपका 100 है, तो 100 में किसका उल्लेख, हम लोग बताए थे कि मतदान जो है सभी लोग चाहते थे कि मतदान यानी मतदान कितना परसेंट हो, 100% हो, यानी मतदान के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। 100 में तो यहाँ पर क्या करेंगे, 89 जोड़ेंगे, तो 89 जोड़ेंगे तो 189 हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, यानी विधानमंडल में मतदान, वहां पर क्या आपका लोकसभा में, यानी जो भी लोकसभा के सदस्यों के मतदान के बारे में बात किया जा रहा था, यानी संसद के मतदान के बारे में, यहाँ पर क्या याद रखना है आपके लोकसभा के मतदान की बात हो रही थी, और यहाँ पर क्या विधानमंडल में मतदान, और साथ में क्या रिक्ति होने के बावजूद भी सदनों में कार्य करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्लियर। तो ये अगर आपको पहले वाला याद होगा तो उसमें केवल क्या करना है, 89 89 89 89 जोड़ दीजिएगा तो वही शब्द पुनः प्राप्त होंगे। अगर वहां पर राष्ट्रपति के लिए है यहाँ पर तो यहाँ राज्यपाल हो जाएंगे, वहां पर अगर संसद के लिए है तो यहाँ विधानमंडल हो जाएंगे, वहां राज्यसभा के लिए है तो यहाँ विधान परिषद हो जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, संसद होंगे तो विधानमंडल, लोकसभा होगा तो विधानसभा होगा, इधर राज्यसभा होगा तो विधान परिषद हो जाएगा, राष्ट्रपति होंगे तो राज्य में क्या राज्यपाल, प्रधानमंत्री होंगे तो इधर मुख्यमंत्री, इधर महान्यायवादी तो यहाँ महाधिवक्ता। अगर ये सभी याद रहे तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो उन्हीं से संबंधित जो है अनुच्छेद ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए 101 है, तो 101 में किसका उल्लेख किया गया है, तो 101 में आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे, स्थानों का रिक्त होना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार 101 102 103, ठीक है, इसमें सदस्यों के बारे में किया गया है, तो उसमें जिस प्रकार सदस्य होंगे आपका लोकसभा में उसी प्रकार विधानसभा में सेम सदस्य होंगे, उनका जिस प्रकार काम होगा वो इनका भी काम है, ठीक है। तो इसमें कोई शब्दों का परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम लिख देंगे जिस प्रकार पहले था। अगर 101 याद होगा, 102 याद होगा, 103 याद होगा तो उसमें हम 89 जोड़ेंगे, इसमें 89 तो इसमें 190 प्राप्त होगा, 191 192, और इसी का जो आप लोग याद किए होंगे वही सेम टू सेम लिख देना है। तो 101 में क्या स्थानों का रिक्त होना, 101 में बताया था ना, एक व्यक्ति यहाँ बैठा था एक कुर्सी पे और एक व्यक्ति यहाँ बैठा था एक कुर्सी पे, अभी चौला क्या था, 0 रिक्त था, तो मैंने 1 0 1 माने स्थानों का क्या है, यहाँ पर रिक्त है ना स्थान, तो स्थानों का रिक्त है ना, हम पहले बता चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए तो 101 में कितना जोड़े 89, कितना प्राप्त हुआ 190, तो 190 में क्या हो जाएगा स्थानों का रिक्त होना। अगर ये याद तो ये भी याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 102 है, तो 102 में क्या है, 102 और उसमें देखिए क्या था, सदस्यों के लिए निरहताएं थी, उसमें भी सदस्यों के लिए क्या थी, निरहताएं थी। तो जब हम क्या इसमें क्या ट्रिक याद किए थे, याद है, जब भी कोई व्यक्ति 1 से क्या होता है 2 होता है तो आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, 1 से 2 माने 102, ठीक है। तो आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई जीतता है कोई हारता है। तो 1 से 2 सदस्य, तो मैंने 102 माने यहाँ पर तो आप लोग देख के थे 1 से 2 सदस्य हो रहा है, तो यहाँ पर सदस्यता क्या करता है, निरहता। तो उसमें सेम है 102 में क्या करना है, 89 जोड़ देना है और प्राप्त होगा 191, 191 में वही होगा सदस्यों के लिए निरहता है। उसके बाद देखिए 103, याद है 103 में क्या पढ़े थे हम लोग, यानी जब यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से हार जाएगा, यहाँ पर दोनों लड़ रहे थे और मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हार जाएगा, तीसरे व्यक्ति पूछे ना क्यों हार गए, उस पर प्रश्न उठेगा ना, पढ़े थे ना हम लोग 103 में। तो वही बात इसमें है, 89 जोड़ देंगे तो 192 प्राप्त होगा। इसमें भी जो हारेगा उनसे हार से संबंधित निरहारता मतलब जो हारा उससे क्या संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे, यानी निरहताओं से संबंधित प्रश्न याद रखना है। 192 में वही होगा, 103 में भी वही था, 102 में वही था, 191 में वही है, 101 में जो था वही 190 में है, सीधी सी बात है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है 104, 104 में 89 जोड़िएगा कितना प्राप्त होगा 193, और इसमें क्या है हम लोग पढ़े थे कि 98 पर जाने के बाद सचिन छक्का मार दिए थे, शपथ दिलाया गया था 99 में, तो वही बात है, इसमें 99 का दुगुना कर देना है, 99 में शपथ दिलाया गया तो 99 दुना 188 हो जाएगा, बहुत आसान है। तो अगर 104 याद है तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो जो शपथ दिलाया गया था यानी 188 में के अधीन प्रतिज्ञा से पहले अर्हित न होते हुए मत देने की शक्ति, ये प्रतिज्ञा जो दिलाया गया था हम लोग पढ़े थे 104 में, वही यहाँ पर भी रहा सेम टू सेम।
उसके बाद देखिए 105 में क्या जोड़ देंगे, 89, 194, जो होगा 105 का वही हो जाएगा 194 का। 105 में क्या था, यानी विधानमंडल, 105 में था आपका यहाँ पर लोकसभा के बारे में किया गया था, यानी विधान संसद के बारे में, यानी संसद के सदनों तथा सदस्यों से समिति, शक्ति और विशेष अधिकार की बात की गई थी। तो वहीं पर 194 में क्या हो जाएंगे, विधानमंडल के सदनों तथा सदस्यों की समितियों की शक्ति और विशेष अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 106। 106 में हम लोग क्या पढ़े थे, बोलिए तो, वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते यानी एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए, सब लोग बोले थे ना कि एक स्वच्छ वतन बनाने के लिए, 106 में याद है ट्रिक, एक स्वच्छ वतन बनाने के लिए सभी सदस्यों को क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, सभी सदस्य को यानी तत्पर रहना चाहिए। तो एक स्वच्छ माने 106, स्वच्छ वेतन, स्वच्छ क्या वतन, वतन माने वेतन, 106 में वेतन का उल्लेख किया गया। तो इसमें देखिए 89 जोड़ेंगे तो वहां पर लोकसभा का बात है, यहाँ पर आपका विधानसभा की बात है। तो 195 में क्या हो जाएगा, विधानसभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया जाएगा। सीधी सी बात है, हमको बार बार ये बताना पड़ रहा है, अगर आप नए के लिए बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, तो उसको देखिएगा तब आपको 100% वो याद होना चाहिए। अब जब आप ट्रिक से पूरा पढ़ाया गया है उसको भाई आप देख लीजिए, तभी ये इसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, वरना नहीं आ पाएगा। यहाँ पर देखिए 107, 107 तो याद होना चाहिए कि 107 में क्या है। 107 में पर हम क्या कर देंगे, 89 जोड़ देंगे तो 196 प्राप्त होगा, जो 107 में था, यानी विधेयकों की पुनः स्थापना, ठीक है, एवं पारित किए जाने के लिए संबंध में उपबंध। नेक्स्ट है 108। 108 में याद है, 108 में क्या था, श्री 108 श्री, यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक। उसी प्रकार इसमें हम 89 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 197, और इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों सदस्यों की, इसमें भी हो जाएगा विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद दोनों की संयुक्त बैठक हो जाएगा। सीधी सी बात है, वहां पर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य की संयुक्त बैठक हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्यों की संयुक्त बैठक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 109 है। 109 में कितना जोड़ेंगे, 89 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा, 198। तो धन विधेयक, हम बताए थे ना कि एक लड्डू अगर जाइएगा बिना पैसा खरीदने तो नहीं मिलेगा, नो मिलेगा, बिना पैसा का एक लड्डू मिलेगा, नो मिलेगा, माने 109। तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो 198। तो पैसा माने धन, धन विधेयक के संबंध में उल्लेख किया गया है, विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ अनुच्छेद है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम बताए थे कि 8 को छोड़ दिए हैं, यानी 88 से लेकर आपका 96 तक, ठीक है, 86 तक, सॉरी 177 से लेकर आप बोल सकते हैं 186 तक। तो इसको किस तरह याद करेंगे, इसको याद करने के लिए आप क्या करना है कि जैसे लोकसभा को हम याद कर रहे थे विधानसभा और राज्यसभा को याद कर रहे थे विधान परिषद, अब इसको क्या कर उल्टा कर देना है, लोकसभा को याद कर लेना है पलटकर 8 अनुच्छेद के लिए, मात्र 8 किसके लिए, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, यानी 8 अनुच्छेद के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसमें हेरफेर करना है। यानी लोकसभा के लिए क्या याद रखना है, इसमें लोकसभा के लिए, जैसे लोकसभा के लिए हम क्या याद कर रहे थे विधानसभा, इसको लोकसभा के लिए पलट कर क्या कर देना है, विधान परिषद कर देना है। ठीक है, और राज्यसभा को पलट कर क्या कर देना है, विधान सभा कर देना है। ठीक है, और 88 में 8 89 जोड़िएगा, फिर आपका 89 में 89 जोड़िएगा, फिर 90 में 89 जोड़िएगा, तो ये सब प्राप्त होंगे। और जितने भी अनुच्छेद पहले वाले जो होंगे सेम टू सेम, यानी लोकसभा से संबंधित और राज्यसभा से संबंधित जितने अनुच्छेद होंगे सभी आपको सेम टू सेम उसी प्रकार क्या हो जाएगा, वहां पर ट्रांसफर कर देना है। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, यानी लोकसभा को विधान परिषद याद रखना है और विधानसभा को राज्यसभा याद रखना है, विधानसभा को राज्यसभा। और कितने के लिए, तो मात्र 8 अनुच्छेद के लिए, कहां से कहां, 177 से लेकर 186 तक। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं, अब तो जगह है नहीं इसमें, वरना मैं उसको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, तो उसको मैं आपको क्या करूंगा, इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे लगभग 300 अनुच्छेद तक हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद और 2 वीडियो होंगे, यानी ये आपका चौथा, 5 और 6 नंबर वीडियो, उसमें आपका 395 अनुच्छेद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।